कश्मीर धरती का स्वर्ग, जहां बादल पहाड़ों को चूमते हैं और हवाएं अमन की बातें गुनगुनाती हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस स्वर्ग में खून की नदियां बहीं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है महबूब खान और आप देख रहे हैं दी वॉक्स वायर। पहलगांव, वो जगह जहां पर्यटक सपनों को हकीकत में बदलते थे, वहां आतंकियों ने 28 मासूमों की जिंदगियां छीन ली। नवविवाहित जोड़े, एक नेवी ऑफिसर, बच्चे, परिवार, सब बेगुनाह, सबके सपने अधूरे। कवि ने कहा था, जो चुप रहते हैं वो भी सुनाई देते हैं। लेकिन आज पहलगाम की चीखें चुप क्यों हैं? आज हम पूछते हैं, क्या हमारा देश, हमारी सरकार, हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन मासूमों को इंसाफ दे पाएंगी, या ये सिर्फ एक और खबर बनकर रह जाएगी? वैसे खबरों का क्या है, खबरें बनती रहती हैं। बेसरन घाटी, जहां घोड़ों की टापें और पर्यटकों की हंसी गूंजती थी, वहां उस दिन गोलियों की तड़तड़ाहट ने सन्नाटा बिखेर दिया। एक नेपाली पर्यटक, यूएई का मेहमान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु के लोग, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, आतंकी ने कोई भेद नहीं किया। लेकिन वो सवाल, तुम्हारा नाम क्या है, वो सवाल आज भी हमारे जहन में गूंज रहा है। कबीर ने कहा था, न हिंदू न मुसलमान, सांसों का मेल करो। फिर क्यों पहलगांव में खून की होली खेलने वाले धर्म का नाम ले आए? ये सिर्फ आतंक नहीं, ये हमारी एकता पर चोट है। पहलगांव में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, ये सवाल हमें 2023 की उस खौफनाक रात की याद दिलाता है, जब जयपुर मुंबई ट्रेन में आरपीएफ जवान चेतन सिंह ने मुस्लिम यात्रियों को निशाना बनाया। 4 लोगों की हत्या सिर्फ इसलिए कि उनका नाम मुसलमान था। चेतन सिंह ने बंदूक उठाई, आतंकियों ने AK-47 थामी। दोनों की सोच में एक बात समान थी, धर्म के नाम पर नफरत। क्या ये महज इत्तेफाक है, या हमारा समाज, हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं इस नफरत को हवा दे रहा है? ये सवाल सिर्फ पहलगाम तक सीमित नहीं, ये हमारे देश के जमीर से टकराता है। पहलगाम हमले से पहले एक अजीब हलचल थी। एक्स पर कई पोस्ट में दावा किया गया कि पीएम मोदी ने अचानक कश्मीर दौरा रद्द कर दिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमित शाह से बात की। हमला होने के बाद अमित शाह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सवाल उठता है, ये हलचल क्यों? क्या सरकार को पहले से इस हमले की भनक थी? अगर थी तो कड़े कदम क्यों नहीं उठाए? और अगर नहीं थी तो खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? कुछ लोग इसे समझी साजिश कह रहे हैं। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का खेल था, या कोई और ताकत इस आग को हवा दे रही थी? एक्स पर एक यूजर ने लिखा, जब इंटेलिजेंस को पहले से खबर थी तो सरकार ने क्यों चुप्पी साधी? ये सवाल गूंज रहा है, क्या मोदी की कश्मीर यात्रा रद्द होने और शीर्ष मंत्रियों की गुप्त बैठकों के पीछे कोई बड़ा राज था? सरकार को इस पर जवाब देना होगा। पहलगाम हाई सिक्योरिटी जोन था, फिर भी आतंकी घुस आए, हमला किया और भाग निकले। सरकार से सवाल, ये चूक कैसे हुई? खुफिया तंत्र क्यों फेल हुआ? लश्कर तैयबा का मुखौटा संगठन TRF, जिसका मास्टरमाइंड सैफुल्ला खालिद पाकिस्तान में बैठा है, उस तक हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्यों नहीं पहुंच पाई? पीएम मोदी ने सऊदी यात्रा छोड़कर दिल्ली लौटकर CCS मीटिंग की, अमित शाह श्रीनगर पहुंचे, लेकिन क्या ये सिर्फ दिखावा है? 2019 का बालाकोट, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, हमने दुनिया को दिखाया कि भारत जवाब देता है। तो फिर पहलगाम के गुनहगारों को सजा कब मिलेगी? सुरक्षा एजेंसियों से सवाल, क्या आपके पास सिर्फ स्केच बनाने की मशीनरी है, या आतंकियों को पकड़ने का हौसला भी? पहलगाम का हमला सिर्फ आतंक की कहानी नहीं, ये हमारे समाज में बढ़ती धार्मिक दरारों की तस्वीर भी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कोलकाता में हिंसा, बीजेपी और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी। AIMPLB ने हमले की निंदा की, लेकिन वक्फ विरोध 3 दिन रोका गया। क्या ये दिखाता है कि धर्म के नाम पर तनाव कितना गहरा गया है? जब आतंकी धर्म पूछकर मारते हैं और हमारे समाज में धार्मिक पोलराइजेशन बढ़ता है, तो क्या हम अनजाने में आतंक को मजबूत नहीं कर रहे? राहुल गांधी ने सरकार से जवाबदेही मांगी, बीजेपी ने इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स कहा। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी सियासत इस तनाव को और कम करेगी, या और भड़काएगी? पहलगांव का यह दर्द सिर्फ कश्मीर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है। हमें गुस्सा है, लेकिन गुस्से में हम अपनी एकता को नहीं खो सकते। आतंकी चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएं, लेकिन हम वो भारत हैं जहां कबीर और रूमी एक ही सांस में सांस लेते थे। सरकार से मांग है, ठोस कदम उठाइए, आतंकियों को सजा दीजिए, लेकिन समाज को बांटने वाली सियासत बंद कीजिए। सुरक्षा एजेंसियों से अपील है, आपका हौसला हमारी ताकत है, इसे कमजोर मत होने दीजिए। और मेरे प्यारे देशवासियों, आइए हम नफरत के खिलाफ प्यार की मशाल जलाएं। जैसा कि गालिब ने कहा, बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना,
आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। आइए इंसान बने, एक बने। पहलगांव के शहीदों को हमारा सलाम, उनके परिवारों को हमारा वादा। हम चुप नहीं बैठेंगे। ये प्राइम टाइम सिर्फ खबर नहीं, एक आवाज है। ये सरकार सुन ले, आतंकी सुन ले, और हमारा समाज सुन ले। भारत न झुका है न बटा है, न झुकेगा न बटेगा। जय हिंद।